हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के चैप्टर में कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दो केसेस बताए थे, तो इस वीडियो में मैं आपको जो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बाकी बचे हुए केसेस के बारे में बताऊंगा और उनके क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हम क्लास 12 के सारे वीडियोस रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आप लॉकडाउन में घर पे फंसे हुए हैं और क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड होगा तो उसका अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के बेसिक्स बताए थे, दूसरे वीडियो में मैंने आपको दो केस बताए थे और जो बाकी बचे हुए केस है वो मैं इस तीसरे वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केस 3 का। केस 3 में when profit sharing ratio of old partner, profit share of new partner and sacrifice made by old partner is given। मतलब क्या हुआ कि जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स जो है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताया रहेगा, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका प्रॉफिट शेयर दिया रहेगा और जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है उसके बारे में दिया रहेगा, उन्होंने कितना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखने वाली बात ये है कि आपको क्वेश्चन में कभी कभी ये प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर नहीं भी दिया जा सकता है, हो सकता है ये मिसिंग हो, आपको सिर्फ दो इंफॉर्मेशन दिए हुए हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड देयर सैक्रिफाइस। ठीक है, यानी कि उनका जो रेशियो है वो और उन्होंने कितना त्याग किया है उसके बारे में दिया रहेगा, नए पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ नहीं बताएगा। तब हम क्या करेंगे, तो ये दोनों चीजें हम लेके चलेंगे। पहला जब दिया रहेगा तो क्या बात है और जब नहीं दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर पता है। स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो स्टेप 1 स्टेप 1 है हमारा डिडक्ट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर फ्रॉम देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि जितना सैक्रिफाइस दिया रहेगा सभी ओल्ड पार्टनर्स का, उनको हम उनके जो ओल्ड रेशियो उसमें से घटा लेंगे। ओल्ड पार्टनर का हमको पुराना वाला रेशियो पता है और ओल्ड पार्टनर का हमको सैक्रिफाइस भी पता है, तो पुराने रेशियो में से हम सैक्रिफाइस घटा लेंगे और नया रेशियो निकाल लेंगे। तो ये स्टेप 1 है हमारा कि डिडक्ट सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर फ्रॉम देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो हम उसमें से घटा लेंगे, घटाने के बाद जो निकलेगा वो हमारा होगा न्यू प्रॉफिट शेयर, न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। बात आती है कि अगर हमको प्रॉफिट शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दिया रहेगा तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया रहेगा तो इतना काम करेंगे और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। दैट्स इट, हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो एक और स्टेप चलना पड़ेगा हमको, स्टेप 2। जितना भी ओल्ड पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है सभी पार्टनर ने, उस सब को जोड़ लेंगे हम। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर है तो तीनों का जो सैक्रिफाइस होगा, डी को जो उन्होंने किया है सैक्रिफाइस, वो तीनों जोड़ लेंगे तो अच्छा अपने आप डी का नया रेशियो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कब करेंगे, जब आपको नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में। अगर दिया रहेगा तो हमको ये निकालने की जरूरत नहीं है, तो जब नहीं दिया रहेगा तो हम ये ऐसे निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालने की जरूरत है या नहीं है।
ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि सैक्रिफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर इज गिवन। मतलब क्या है कि ओल्ड पार्टनर जो है उन्होंने कितना कितना सैक्रिफाइस किया है इसके बारे में ऑलरेडी दे दिया है, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा अगर हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दे तो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये 2 स्टेप होंगे इस वाले केस में। आपको सबसे पहले तो जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका जो प्रॉफिट शेयर दिया रहेगा उसमें से उनके सैक्रिफाइस को घटा लेंगे और फिर जो उनका सैक्रिफाइस है उन सब को जोड़ के नए पार्टनर का हिस्सा निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन वाले पार्ट का आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपको ए और बी ओल्ड पार्टनर थे जिनका रेशियो है 5:3। सी एक नया पार्टनर आया है जिसको ए ने 2/8 और बी ने 1/8 हिस्सा दिया है, सैक्रिफाइस किया है। तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में सबसे पहला जो मैंने आपको स्टेप बताया है कि जो ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस है वो ओल्ड पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से हम घटा लेंगे। ठीक है, तो न्यू रेशियो के लिए ए का पुराना रेशियो था 5/8 और उसने सैक्रिफाइस किया है 2/8। उसी तरह बी का पुराना रेशियो था 3/8 और उसने सैक्रिफाइस किया है 1/8। अब इसमें सेकेंड स्टेप जो है मैंने बताया हुआ है कि जितना भी सैक्रिफाइस किया है पुराने पार्टनर से उन सबको जोड़ लेना है ताकि हमको नए पार्टनर का रेशियो निकल जाए। तो सी में हमको करना है 2/8 प्लस 1/8। यहाँ पे तो ये हमारा निकल गया। अब तीनों के जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो हम हटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 3, 2, 3। ये भी ध्यान रखना है हमेशा कि ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि नए पार्टनर का जो ये डिनोमिनेटर है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो पहले हमको उसको बाकी पार्टनर्स के डिनोमिनेटर के बराबर लाना होगा, तब जाके हम उसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यू रेशियो हो गया हमारा, ये न्यू रेशियो हो गया। अब क्वेश्चन में आपको ये भी कह सकता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताइए, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको ये दिया हुआ है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 भी कह सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका केस 3 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब आपको ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका सैक्रिफाइस दिया रहेगा क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन में सी का नया रेशियो नहीं लिया है। अगर रेशियो दिया रहता सी का, तो सी का आपको रेशियो ऑलरेडी दिया रहता कि 3/8 के लिए सी का एडमिशन हुआ है, सी एडमिटेड फॉर 3/8 शेयर इन प्रॉफिट। तो आपको ये जो जोड़ने वाला काम है वो सेकेंड स्टेप जो है वो नहीं करना पड़ता। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन उसी वक्त बन जाता जब हम माइनस करते सैक्रिफाइसिंग रेशियो को। तो ये है आपका केस 3। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद केस 4 पर। तो केस 4 में आपको पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा और वो किस रेशियो में सैक्रिफाइस करते हैं ये दिया रहेगा। फ्रैक्शन में आपको सैक्रिफाइस नहीं दिया रहेगा, जैसे पिछले केस में हमने पढ़ा कि 2/8 दे रहा था और 1/8 दे रहा था, तो अलग अलग आपको 2/8 और 1/8 के बारे में चर्चा नहीं रहेगा, आपको रेशियो में दे देगा कि जो पुराने पार्टनर है उन्होंने नए पार्टनर को अपना हिस्सा इस रेशियो में दिया है, 2:1 में, 3:2 में, 5:3 में, कुछ भी आपको दे देगा अगर 2 पार्टनर है तो। अब जितने पार्टनर होंगे उस हिसाब से फिर हम अलग अलग करेंगे, बट ऐसे मैं बता रहा हूं कि आपको ये बताया रहेगा कि जो पुराने पार्टनर है उन्होंने नए पार्टनर को अपना हिस्सा किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया रहेगा। तो इसमें आपको नए पार्टनर का भी हिस्सा देना जरूरी है, तभी तो हमको उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो रेशियो दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर का उससे। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको 3 चीजें दी रहेंगी। पहला,
ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, और तीसरा ओल्ड पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये दिया रहेगा। तो ये 3 चीजें दी रहेंगी, ठीक है। तो when profit sharing ratio of old partner, profit share of new partner and sacrificing ratio of old partner is given, तो इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। तो मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर विद सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ईच पार्टनर, मतलब क्या हो गया कि जो नए पार्टनर का जो शेयर आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पुराने पार्टनर्स का उससे। तो सभी पार्टनर्स के सैक्रिफाइस से अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उससे मल्टीप्लाई करके हम निकालेंगे, तो हमारा सैक्रिफाइस निकलेगा, ठीक है। तो यहां हमारा क्या निकलेगा, सैक्रिफाइस निकल जाएगा। इसमें स्टेप 2 हो जाएगा हमारा। तो सैक्रिफाइस जो निकला है हमारा स्टेप 1 में, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से घटा लेंगे। यहां पे ये भी हम लिख सकते थे, डिडक्ट सैक्रिफाइस कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 फ्रॉम ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। यानी कि जो हमने स्टेप 1 में सैक्रिफाइस निकाला है सभी पार्टनर्स का, उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के शेयर से घटा देंगे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया रहेगा उसमें से घटा देंगे, ठीक है। तो उनका न्यू रेशियो निकल जाएगा, ओके। और फिर हमको स्टेप 3 में कन्वर्ट कर देंगे सबको रेशियो में। अब बात आती है सैक्रिफाइस की, ठीक है। तो सैक्रिफाइस आपको क्वेश्चन में यहां पे स्टेप 1 में निकल गया, ठीक है। अलग से आपको सैक्रिफाइस निकालने की जरूरत नहीं है, स्टेप 1 में आपको सैक्रिफाइस पहले से ही निकल गया है, ठीक है। स्टेप 1 में ही हमने वो निकाल लिया। अब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। तो x और y दो पार्टनर थे जिनका रेशियो 3:2 था। z एक नया पार्टनर आया है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट में, प्रॉफिट के लिए, जिसे वो x एंड y से 2:1 में प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये तीनों इंफॉर्मेशन दे दिया आपको, ओल्ड पार्टनर का रेशियो दे दिया, नए पार्टनर का शेयर दे दिया और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया, ठीक है। तो इसमें सबसे स्टेप 1 जो पहला था हमारा, उसको हम मल्टीप्लाई करते थे नए पार्टनर के शेयर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइस निकल जाएगा हमारा, सैक्रिफाइस मेड बाय x कितना निकलेगा, तो 1/4 इंटू 2/3, सैक्रिफाइस x का 2:1 है तो 2/3 हो गया, ठीक है। 1/4 y का 1/3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2/12 और ये हो गया 1/12, ठीक है। तो ये बन गया आपका, जो दोनों का सैक्रिफाइस है वो निकल गया। तो सैक्रिफाइस जब स्टेप 1 में निकल जाता है हमारा, तो स्टेप 2 में हम करते हैं कि इस सैक्रिफाइस को ओल्ड रेशियो से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो न्यू रेशियो हमारा निकल जाता है। तो न्यू रेशियो, x का ओल्ड रेशियो था 3/5 और y का ओल्ड रेशियो था 2/5। इसमें से हम x का सैक्रिफाइस 2/12 है वो हटा लेते हैं और y का सैक्रिफाइस 1/12 है वो हटा लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 60। ठीक है। तो x का रेशियो आ गया, y का रेशियो आ गया और z का रेशियो हमको पता है 1/4 है। तो z का 1/4 है। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सभी का डिनोमिनेटर जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो सेम आना चाहिए, ठीक है।
हिंदी में इसको हर बोलते हैं, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, अंश और हर, ठीक है। तो सबका जो हर है वो बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमको 60 के बराबर लाना है, तो 4 को 60 के बराबर लाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 15 से। तो 15 से अगर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 15 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 15/60, ठीक है। तो नया रेशियो जो होगा, न्यू रेशियो, वो हो गया 26, 19, 50। ये है आपका नया रेशियो, ठीक है। तो इससे भी, अब रही बात सैक्रिफाइस की, तो सैक्रिफाइस आपको क्वेश्चन में पहले ही रेशियो दे दिया है, और अगर अलग अलग सैक्रिफाइस की बात करें तो वो ये निकल गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पहले सैक्रिफाइस निकाल लिया। सैक्रिफाइस कैसे निकाला, तो जो भी नए पार्टनर का शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो से, फिर जो हमारा सैक्रिफाइस निकलेगा उसको ओल्ड पार्टनर के शेयर से डिडक्ट कर लेंगे। डिडक्ट करने के बाद हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सभी के डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं और फिर डिनोमिनेटर को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो एक और केस बचता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ताकि फिर अगले वीडियो में हम फिर गुडविल शुरू कर सके, ठीक है। तो केस 5, तो केस 5 में हमको ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया होता है और ये इंफॉर्मेशन दिया होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स है वो अपने हिस्से का कितना भाग सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। अपने हिस्से का कितना भाग सरेंडर कर रहे हैं, तो ये दो इंफॉर्मेशन दे रहेगा। उसमें नए पार्टनर के शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं बता रहेगा, तो वो भी हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें सैक्रिफाइसिंग गेनिंग के बारे में नहीं बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है कि उसने अपने हिस्से का कितना पार्ट सरेंडर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, when old partner surrenders certain fraction of his share to new partner, तो हो सकता है कोई एक पार्टनर ही सरेंडर कर रहा हो, कोई दो पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं, या सभी पार्टनर, जितने भी पार्टनर है वो सब मिलकर कुछ ना कुछ हिस्सा, अपने हिस्से का कुछ ना कुछ हिस्सा सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक। नए पार्टनर के शेयर के बारे में आपको कुछ नहीं बताया रहेगा, तो वो भी निकालना पड़ेगा हमको। फिर ओल्ड पार्टनर का जो न्यू रेशियो है वो भी निकालना पड़ेगा और सैक्रिफाइस गेनिंग भी निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। मल्टीप्लाई सरेंडर्ड फ्रैक्शन विद ईच पार्टनर ओल्ड शेयर, यानी कि ओल्ड पार्टनर ने जितना अपना हिस्सा सरेंडर किया, अपने हिस्से का जो पार्ट सरेंडर किया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उनके हिस्से से पहले, तो इससे हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। क्या करना है हमको, जो उनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है एग्जिस्टिंग पार्टनर का, ओल्ड पार्टनर का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे उन्होंने अपना जितना हिस्सा सरेंडर किया है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा तो फिर हम आएंगे स्टेप 2 पे। डिडक्ट सैक्रिफाइस कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 फ्रॉम ओल्ड प्रॉफिट शेयर। तो मतलब क्या करना है हमको कि जो सैक्रिफाइस हमारा निकलेगा उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयर, जो पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयर हैं उसमें से घटा लेंगे। घटाने के बाद हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयर निकल जाएगा तो स्टेप 3 आ जाएंगे हम। तो जितना भी पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस किया है उन सब को जोड़ लेंगे ताकि आपको नए पार्टनर का शेयर निकल जाए, ठीक है। कैसे, तो सभी ओल्ड पार्टनर के जो सैक्रिफाइस निकलेंगे स्टेप 1 में उसको जोड़ लेंगे तो हमारा न्यू पार्टनर का शेयर निकल जाएगा। और स्टेप 4 आ जाएगा हमारा कन्वर्ट इट इनटू रेशियो, या प्रेजेंट इट इनटू रेशियो कह सकते हैं, ठीक है। इसको रेशियो में हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक, क्योंकि जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा तो हमको रेशियो में दिखाने के लिए उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा केस 5। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशंस दिए रहेंगे और हमको फिर आंसर निकालना है, ठीक है।
तो ए और बी पार्टनर हैं जो कि 3-2 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं, और सी को एडमिट किया गया है एज अ न्यू पार्टनर, और ए ने अपने हिस्से का 1/5 भाग और बी ने अपने हिस्से का 2/5 भाग सैक्रिफाइस किया, सरेंडर किया है। तो इसमें दूसरे क्वेश्चन से ये अंतर है कि इसमें ऑफ लगा हुआ है। ये जो वर्ड यूज होता है, अगर हिंदी देखेंगे तो आपको दिया रहेगा उसके हिस्से का, ए ने अपने हिस्से का, बी ने अपने हिस्से का। उसी तरह इसमें दिया हुआ है ए सरेंडर ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर ऑफ हिज शेयर। मतलब क्या हुआ, अपने हिस्से का इतना भाग दे रहा है। ये टोटल शेयर की बात नहीं कर रहा है। पहले पीछे के जो क्वेश्चन हमने पढ़े हुए हैं उसमें हमको दिया रहता था कि ए सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर और बी सैक्रिफाइस फ्रॉम हिज शेयर। तो मतलब क्या होता था कि टोटल रेशियो का इतना हिस्सा हम दे रहे हैं। इसमें क्या है, वो अपने हिस्से का इतना हिस्सा दे रहा है। तो इन दोनों में अंतर है, एक में टोटल शेयर का कुछ पार्ट देता था और इसमें केवल अपने हिस्से का कुछ पार्ट दे रहा है। तो जब टोटल में देता था तो टोटल तो 1 होता है, उसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आएगा जितना दिया रहता है। तो हमको पहले इसमें भी आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइस कह लीजिए। तो सैक्रिफाइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको ए के पुराने रेशियो से, ए का सरेंडर, और बी के पुराने रेशियो से बी का सरेंडर। ठीक है, ये हो जाएगा 3/25 और ये हो जाएगा 4/25। ठीक है, तो ये सैक्रिफाइस निकल गया। इससे हमारा न्यू रेशियो निकल जाएगा सभी पार्टनर का। ए का रेशियो पुराना था 3/5, उसमें से ए ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया। उसी तरह बी का पुराना रेशियो था 2/5, उसमें से बी ने 4/25 सैक्रिफाइस कर दिया। अब सी को जो रेशियो है ये इन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे, 3/25 प्लस 4/25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12/25, ये आ जाएगा 6/25 और ये आ जाएगा 7/25। तो अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा, सबका डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हमको कुछ भी गुना करने की जरूरत नहीं है। तो सीधे हो जाएगा 12:6:7। कैसे, तो हमने सबका जो डिनोमिनेटर है वो हटा दिया है, तो बचे वाला जो पार्ट है वो 12:6:7 आ गया। तो ये है हमारे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो का 5वां पार्ट। अगर इसमें आप गेनिंग सैक्रिफाइस की बात करें तो गेनिंग सैक्रिफाइस यहाँ पे निकल गया है, स्टेप 1 में गेनिंग सैक्रिफाइस ही निकला है। ठीक है, तो फिर से अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर रेशियो में बात करें तो ये रेशियो हो जाएगा 3:4 का। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो पांचों के पांचों केस हमने पढ़ लिए हैं। आपको अलग अलग न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 5 सिचुएशन ही आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। इन 5 सिचुएशन को अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो आपको इससे हट के कुछ भी नहीं आना है। ठीक है, तो आगे के वीडियो में हमको गुडविल का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा एडमिशन के टाइम पे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज का जो ट्रीटमेंट होगा एडमिशन के टाइम पे, ये सब पढ़ना है। तो वो हम आगे के वीडियोस में देख लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपका केस 1, केस 2 मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें केस 3, केस 4 और केस 5 मैंने बता दिया है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो को समझने में या कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हुई है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9999399787। आप अगर क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन का फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में भी कमेंट के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं और फेसबुक मैसेंजर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।